हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2025 चल रहा तो आप लोग के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। ये क्लास 10 क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन आप सभी को अगर बोर्ड परीक्षा में चले गए, अब आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब चल रहा है, अब उसी के उपलक्ष्य में मैं बता रहा हूँ कि जो जो स्टूडेंट अब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप लोग एक दिन इस वीडियो को 2 मिनट के लिए जरूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं, अगर 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा तो आपका 60 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, अंग्रेजी में कुछ ना आए तो क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट का यही कमेंट आ रहा था कि भैया अंग्रेजी में हम पेपर देने जा रहे हैं, अगर हम अंग्रेजी में, ये देखिए पेपर मैंने लिया हूं, अगर अंग्रेजी का पेपर ऐसे आ गया, अब हमको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, हम तो क्या करें? क्या क्वेश्चन उतार को ये सारा मैं भाग गया बोर्ड एग्जाम में? क्या जो क्वेश्चन में बोला केवल वही उतार के भाग गया? देखिए, मैं पेपर लेकर आया हूं और इसी के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर अंग्रेजी में अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, 100% मैं गारंटी लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका 70 में 60 नंबर एक भी नंबर नहीं कटवा दूंगा, ठीक है। और आपको अच्छा मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग लगा देना। तब कौन सा ट्रिक है, क्या ट्रिक है, क्या क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, जो पसंद नहीं आता उसको कैसे बना कर लिखना, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा की फुल तैयारी मेरे इस चैनल पर कराई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ इंफॉर्मेशन, देखिए मैं हाई स्कूल का फ्रंट पेज लिया हूँ, ठीक है। और आप सभी को सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन से चीज को फॉलो करना है, कॉपी को कैसे लिखना, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, एक एक क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से पेन को लेकर जाना, मैं सब कुछ बता दूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में एक स्केल लेना है, यानी कि पटरी, एक ये ब्लैक पेन लेना है, और कम से कम 2 नीला पेन, ब्लू पेन लेना है, एक बाल पेन लेना है, एक नीला पेन, यानी कि दोनों नीला पेन रहना चाहिए, एक स्केच लेना। ये 4 चीज लेकर जरूर जाना बोर्ड परीक्षा में, ये गारंटी है भाई। अगर ये रहेगा तो बहुत बेहतर रहेंगे और आप लोग अच्छे से लिख कर आओगे, ठीक है। देखिए, अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है, यहीं से आपका दिमाग चालू होता है, हमको बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी को भरना है। देखिए, कॉपी भरने से मतलब नहीं होता, कॉपी में जो प्रश्न बोला है उसको सटीक से लिखना, वही नंबर देते हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस फ्रंट पेज को क्या कैसे भरना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हाई स्कूल का है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में यही मिलेगा, तो इसको सही सही भरना, इसी से आपका कॉपी चेक होती है। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर पहला आपका सही जा रहा तो लास्ट तक आपका आखिरी जाएगा। ये डेमो है, ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे मिलेगा। तो ये हाई स्कूल का है। सबसे पहले यहाँ है ज्ञान सिंधु कोचिंग का, मैंने अपने चाचा जी से लिया, ठीक है। देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, यानी कि जैसे किसी विद्यार्थी का अनुक्रमांक ऐसे तो लिख दिया है, तो 12, 22, 52, 24, 10, ठीक है, ऐसे आपको भी लिखना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको बेहतर दिखेगा, है ना। देखिए, यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिख दिया हूँ। अब बोला क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम यहाँ कैसे भरें। तो देखिए, ये बोला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कर देते हैं, जैसे लिखा 22 है तो 12 है तो लिख देते हैं 12,22,52,000, ऐसे लिखते। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करना, रोल नंबर आपको बिल्कुल सही से भरना। तो 1 है तो 1 भरना, 2 तो 2, 2 तो 2, 2 तो 2, 5 5, ऐसे करके आपको पूरा भरना है। क्लियर हुआ? अब विषय, मान लीजिए ये अंग्रेजी का पेपर मैंने लिया, आज अंग्रेजी का पेपर आपका है, तो अंग्रेजी आपको पेपर का नाम ऐसे डाल देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब प्रश्न पत्र का हो तो प्रश्न पत्र ये दूसरा है, ये नहीं लिखना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये है केवल, ठीक है, एक ही प्रश्न है तो यहाँ लिख दो केवल, का लिखो केवल। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतक, ये बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ये नहीं भर पाते। तो इसमें क्या भरना, तो देखिए ये जो होता है, ये 817 NX जो पेपर का कोड होता है, इसमें फिल करते हैं। मान लीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 817, तो ये लिखो का है NX,
क्लियर। तो ये आपको जरूर लिखना है, यहीं से काफ़ी पता चल जाता है पेपर। देखिए उत्तर प्रदेश में 7 शिफ्ट होता है, तो पेपर पता चल जाता है किस पेपर का होता है। अब बोला क्या है, परीक्षार्थी परीक्षा तिथि एवं पाली, प्रथम पाली है यानी कि सुबह में आपका आ रहे हो तो प्रथम पाली लिखना है। और क्या बोला, परीक्षा केंद्र का नाम, आप जिस स्कूल में आप सेंटर देने गए इस कॉलेज का स्कूल का नाम लिखना। जैसे मान लीजिए रतन सेन में गए तो रतन सेन इंटर कॉलेज बासी ऐसे लिख देना। उसके बाद में परीक्षा कक्ष, ये जिस कक्षा में आप बैठे हुआ था, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये डेमो आपको सही सही बिल्कुल भरना, इसी से आपका कापी चेक होती है, तो ये आपको गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से पेपर में कैसे सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, ये आपका पेपर ऐसे मिलेगा, सेम ऐसे मिलेगा 2025 का वायरल पेपर है इंग्लिश का क्लास 10 का, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ आपको रोल नंबर भरना होगा, यहाँ चेक होती है, यहाँ नाम भरना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या बोला है, 3 आवर्स 15 मिनट यानी कि 3 घंटा 15 पेपर को सॉल्व करने के लिए जाएगा। मार्क्स आपका 70 नंबर का दिया जाएगा। और फर्स्ट 15 मिनट अलॉटेड फॉर दी कैंडिडेट यानी कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए टोटल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम प्रश्न पाठ संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। तो पाठ संख्या 1 से सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिखा देना चाहता हूँ। देखिए आपको ऐसे अगर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में कापी, तो ऐसे फ्रंट में मिलेगा, सेम ऐसे मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए उसके बाद में आपको मतलब ये देखिए ऐसे मिलेगा ना, ये सारा पेज इतना मिलेगा। तो कम से यहाँ तक मान लीजिए आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना। कहाँ, पहले पेपर को पहले सोल्यूशन तो करवा दूँ। देखिए क्या बोला वो भी बता देता हूँ आपको। पार्ट ए में क्या बोला, पार्ट ए मेरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस करके दिया। जैसे बोला है क्वेश्चन नंबर 1 से 3, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऐसे आपको पैसेज दिया जाएगा, आपको पैसेज को सोल्यूशन किएंगे। कैसे करना है चलिए बताता हूँ। तो बोला है सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. His countrymen called him नेताजी बिकार। तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन आपको समय बचाना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय रहेगा। तो सीधे साधे मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगा, पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ बता दूंगा। तो ऐसे बाय। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए सब कुछ बता दूंगा मेरे भाइयों, गारंटी के साथ, एक भी क्वेश्चन आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या बोला है, हु हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं, ये पैसेज ऐसे दिया, अगर आप लोग नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो बोला है हु हुआ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो सुभाष चंद्र, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो क्या करना होगा, तो ये अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो, यहाँ तक यहाँ जल्दी जल्दी, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक लगा देना, गारंटी है, एक भी नंबर नहीं करने दूंगा। तो हुआ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो तुरंत हु माने कौन, हुआ मैंने सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो भाई एक ग्रेट साइंटिस्ट के महान वैज्ञानिक थे, कि एक ग्रेट आर्टिस्ट कलाकार थे, एक ग्रेट लीडर नेता थे, कि नॉन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो भाई सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे, नेता थे। ये आपका सी वाला राइट उत्तर होगा, है ना। चलिए तो इसको कैसे लिखना है चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये गलती बिल्कुल नहीं करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे पेपर मिलेगा, अब उसकी किसी के माध्यम से आपको ये पेपर स्केल की सहायता से अब आपको यही चालू कर देना, यहीं से चालू करना आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, कॉपी भी कैसे लिखना है, और कुछ नहीं प्रश्न आता तो प्रश्न को कैसे सोल्यूशन करना, सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहीं से क्या करना, पेपर से खींचो, ठीक है, लाइन ऐसे अच्छा से आराम से खींचो, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बेहतर तरीके से लिखना। 1 से 4 तक पेज में आपको बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। ये गलती आप करोगे तो भाई नंबर तो कटेगा, एक भी नंबर। सीधे साथ यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में अब आपको यहीं आपको रोल नंबर डाल देना है, जो रोल नंबर आपने भरा था, रोल नंबर, ठीक है। क्या था मैंने लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये रोल नंबर आपको ऐसे भर देना है, क्लियर हो बात। चलिए अब आपको क्या डालना हो, देखिए ये है पार्ट ए, है ना, पार्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाइयों। तो ये पार्ट ए है, ये पैसेज है। तो पैसेज को क्या करना, आपको ऐसे यहाँ से उतार देना है, क्या करना है, यहाँ से उतार देना। तो मैं उतार देता हूँ, देखिए मैं लिख दिया हूँ ना, रीड दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको ऐसे लिख देना। यहाँ तक क्लियर हुआ है, एक एक बातों को आपको फॉलो करना। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अब आपको जो प्रश्न बोला उसको कैसे सॉल्यूशन करूंगा। तो प्रश्न नंबर आपको 1 है, तो 1 को कैसे सॉल्व करना, तो देखिए
लिखना आपको अब यहीं से आपको एकदम बेहतर तरीके से ढंग से लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो लिखना आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखना है, QUSTION क्वेश्चन NUMBER क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको 1 डालना है। उसके बाद में यही पटरी के सहायता से आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना बेहतर कि अच्छा लगे देखने में। और एग्जामिनर ये जब लिखेंगे ना, ये मेरे का सही रहेगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कोई पढ़ाकू लड़का है। तब याद देखिए, आपको 1 से लेकर मैंने बता दिया हूँ 1 से लेकर 4 तक पेज में आपको वही प्रश्न करना जो सबसे अच्छे तरीके से आपको आता हो, ठीक है। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये प्रश्न क्या था तो आपको आंसर लिखना है, इसे आंसर नंबर डालना 1, ठीक है। ये आंसर नंबर 1 है तो 1 ऐसे लिख दो। उसके बाद में क्या बोला था तो आपको है ए ग्रेट लीडर, तो लिखो ए लीडर। यहाँ तक क्लियर होगा, ऐसे करना है बस, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में यहाँ से जो है इसको आप लोग क्या करना, ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, कि देखने में अच्छा लगे। बस ये आपको दिखाना, अच्छा भी दिखाना है, क्योंकि भरते जाओगे तो मतलब कुछ नहीं निकलेगा। अब दूसरा क्या बोला, दूसरा भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि गिव बोला क्या है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम हुज स्टेटमेंट ही दिस। तो ऐसे इसका मतलब है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा का नारा किसने दिया था, तो इसमें है चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, शहीद भगत सिंह है। तो भाई इसका कौन सा राइट उत्तर होगा, तो सुभाष चंद्र बोस। तो इसको लिखना आपको आंसर नंबर ये चालू कर दो, आंसर नंबर 2 क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो ये लिखो सुभाष CHAN। और राइटिंग से जितना हो सके राइटिंग से लिखना मेरे भाई, नंबर नहीं कटने वाला है, मैं गारंटी लेता हूँ 70 नंबर का तो आपका 60 नंबर मिल जाएगा, पक्का ही है, ठीक है। दूसरा हो गया। उसके बाद में ऐसे जितना हो सके और जो ही प्रश्न आता है वो सबसे पहले वही प्रश्न करना, साफ साफ। यहाँ तक क्लियर हुआ। तीसरा क्या बोला है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो ये क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, भाई इंडियन आर्मी नेशनल बाई में कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहीं पर लिख दो, आपका राइट उत्तर होगा। जल्दी जल्दी यहाँ से लिख दो, मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे करके आपको सारा प्रश्न करना है सटीक से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए कितना बेहतर लग रहा है ना, देखने में बेहतर लग। और जब कॉपी चेक करेगा ना, देखिए जो कॉपी चेक करता है टीचर ना, वो भी देखता है कि लड़का पढ़ने में होशियार है कि नहीं। बोला कि चलो चूज दी करेक्ट ऑप्शन, देखो सी इज दी मेक ऑफ दी कजिन। तो इसमें क्या है, तो इसमें है आपका राइट उत्तर ऑल आर करेक्ट, यानी कि सब सही है। तो मैंने ऑलरेडी बना कर रख दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये वो विकल्प पसंद सब कुछ कर लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखना, आपको ऐसे लिखना भाई, नंबर अगर पाना है तो ये आपको ऐसे कॉपी में फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए मैं बता देता हूँ ना, तो आप बोलेंगे कि भैया आपने सही से बताया नहीं, ठीक है। मैं बता देता हूँ ऐसे पूरा, आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। अगला देखते हैं 5वां, इफ़ यू स्टूडेंट वांट टू नो वेरी न्यू थिंग्स ही इज। तो इसमें क्या है, इफ़ यदि स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपने बारे में जानना, किस चीज़ को बारे में जानना, तो बुद्धिमान रहेंगे कि कजन रहेंगे कि क्यूरियस रहेंगे कि केयरफुली रहेंगे, तो क्या इसमें उत्तर। तो भाई आपको इंटेलिजेंट रहना, तभी आप सब कुछ जानते हैं। तो इंटेलिजेंट कर दो, INTELL इंटेलिजेंट, ये आपका करेक्ट उत्तर।
यहाँ तक तो ऐसे लिखना। देखिए कितना बेहतर लग रहा ना, ये टॉपर ऐसे लिखते, टॉपर ऐसे बनते हैं, ठीक है। देखिए कितना बेहतर तरीके से ढंग से लिखा हूं ना, तो आपको भी ऐसे लिखना मेरे भाई। 100% एक भी नंबर नहीं मिलेगा। कॉपी चेक करेगा तुरंत समझ जाएगा कि लड़का का राइटिंग भी सही है, तो उसको नंबर दे सकता। उसके बाद में यह बल्कि हल्का हल्का डिजाइन कर दो, देखने में बेहतर लगे, ठीक है। यहाँ पर डिजाइन कर दो, सजा कर लिखना। काफी नंबर तो बौछार होगा पक्का है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब मान लेते हैं जो प्रश्न नहीं आता है, मान लीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ऐसे सारा प्रश्न कर लेना। अब ऐसे पलटे जाओ ऐसे। अब ऐसे देखो, अब मान लीजिए ऐसे पलटे हो। अब प्रश्न संख्या में ऐसे देखो, ये तो आवत नहीं, ये तो मतलब कर चुके हो। उसके बाद में ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखो क्या करना होगा। तो ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये तो पैसेज है, और पैसेज कैसे हल करते हैं देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे पैसेज दे दिया जाए, क्या दे 21वां, दी गुड यूज टू विच वेल्थ कैन बी पुट आर मॉडिफाइड। तो इसको देखिए, इस मेरे का प्रश्न बोल रहा है, तो आपको क्या करना होगा। अगर आपको पैसेज नहीं आता तो क्या करना होगा, तो देखिए पैसेज हल करने का ट्रिक देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ये ट्रिक आप लगा देंगे तो पक्का ही आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ये ट्रिक क्या है, देखिए ये ट्रिक आपको है पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक है मेरे भाई। कोई बताता नहीं, मैंने बता दिया हूँ, वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। ये पैसेज ट्रिक है भाई। आप लोग कोई भी पैसेज 1 मिनट में कर दोगे। क्या है, मान लीजिए देखिए इसमें हाउ कैन वेल्थली पीपुल विल द सिक। देखिए इसमें नया नया शब्द क्या आ रहा, तो नया शब्द आ रहा है वेल्थली आ रहा है, दूसरा सिक आ रहा है, तीसरा हेल्पलेस। तो ये मीनिंग हीरो कहाँ तीनों आ रहा है। जल्दी हीरो मीनिंग कहाँ आ रहा है देखो जल्दी, अभी आ रहा है, अभी यहीं कहीं मिलेगा। अभी जहाँ मिलेगा वहीं से आपका राइट उत्तर होते जाएगा। देखिए हेल्पलेस चिल्ड्रेन आ रहा ना, तो यहीं से क्या करो, यहीं से लिख दो। चालू कर दो, कहाँ से बता रहा हूँ आपको, यहीं से। दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ द सिक बाई स्टार्टिंग फॉर हॉर्फेंस फॉर द हेल्पलेस चिल्ड्रन बाई दी ओपनिंग फॉर अलार्म्स हाउस फॉर दी डिसेबल्ड एंड इन्फॉर्म रिक्यूज होम फॉर फॉलन वुमेन एंड विंडो। यहाँ तक लिख देंगे, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सारा प्रश्न कर लेना। ये पैसेज हर कोई नहीं बताता हूँ, जो प्रश्न नहीं आता ऐसे बनाकर लिखना, ये पैसेज है। आप मान लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए देखिए राइटिंग में, तो राइटिंग में क्या है बोल दिया, मान लेते ये आता है, तो आपको जो आता है साफ से 1 से लेकर 4 तक पेज में वही प्रश्न करना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम दी योर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे, यानी कि अपने मित्र पर एप्लीकेशन लिखना है, 4 नंबर का मिलेगा। तो मैंने बता दिया, सब कुछ कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको आता है ट्रांसलेशन कैसे करना है, सब कुछ देखिए। ट्रांसलेशन में आपको कुछ भी नहीं करना होता, 4 नंबर का बोलता है। तो हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया, तो लिखो वी आर सेलिब्रेटेड 75 बर्थडे ऑफ आवर ग्रैंड मदर। ऐसे करके बनाकर जो चीज़ बोला उसी का स्पेलिंग केवल लिखते चले जाना, नंबर पक्का एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको आता है लिटरेचर। अब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इसमें से क्या करना होगा। तो मान लिटरेचर, तो सबसे पहले ये आपको आगे चलते हैं, थोड़ा बता देता हूँ उसको भी। देखिए अब आपको मान लीजिए ऐसे चल दीजिए, तो मैंने बता दिया हूँ ना, उस तरीके से आप लोग फॉलो कर लेना। अब आपको सेम ऐसे करना, तो तुरंत इसको आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर सकते हैं। करो भंडारण, जल्दी से कर दो उसको भी। इसको भी तुरंत रोल नंबर यहीं लिख दो। रोल नंबर ऐसे भर दिया हूँ। अब उसके बाद में आपका लिटरेचर है, तो यहीं लिख दो लिटरेचर। क्या है, लिटरेचर है, तो यहीं लिख देते हैं लिटरेचर। लिखो तुरंत, LITERATURE लिटरेचर है ना, इसको घेर दो। उसके बाद में अब क्या है, ये 25वां। अब इसको कैसे करना है देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे करना। तो ये 25वां का, तो यही देखिए 6 नंबर का ना, और 6 नंबर के आपको किस हिसाब से तैयार करना है। देखिए ये प्रश्न मान लीजिए नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो 6 नंबर पाना है। कैसे, छोटे छोटे संख्या से आपको बड़ा नंबर मिलता है।
तो मान लीजिए ये प्रश्न आ रहा है, वाई डिड द पोस्टमैन हरला फर्टली। अब इसको पूरा नहीं आ रहा, काम आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन संख्या डालो, ये लिखो आंसर नंबर है, आंसर नंबर है 25। अब तुरंत ये अंडरलाइन कर दो पटरी की सहायता से, ठीक है ना, कर दो तुरंत, इसको भी अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कर दियो तुरंत। अब उसके बाद में क्या बोला है देखिए, अब आपको यहीं से क्या करना चालू कर देना। बोला क्या है, थोड़ा प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ, बोला क्या, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली। इसका कहने का मतलब यह निकलता है कि पोस्टमैन दिल से यानी कि जोर जोर से क्यों हंसा। तो कब हंसा था, तो ये है पाठ लेंचो में की। तो थोड़ा याद आएगा कि हाँ लेंचो पठो में की था, वो हंसा था। तो आप लोग इसको क्या करना, लिखिए। तो अब आपको लिखना कैसे, देखिए मैं लिखने का तरीका बता देता हूँ। तो आपको लिखना है, तो यहीं से जब वो देखा था हल्का हल्का आपके मन में ये तो याद रहेगा कि लेंचो पटवार पढ़े होंगे, ये तो पाठ याद रहेगा। अब ये प्रश्न आपको पूरा नहीं आता, छोटा सारा, तो कैसे लिखना, तो लिखना, हाँ वहाँ से लिखना, द पोस्टमैन लुक्ड, अपने शब्दों में बनाकर लिखना, लुक्ड यानी कि देखा, लेंचो द पोस्टमैन लुक्ड लेंचो फैथ इन गॉड, ही गिव दी लेटर गॉड गॉड यहाँ तक, यानी कि अपने शब्दों में बनाकर लिखा है, द पोस्टमैन लुक्ड। देखो अब इस शब्द को जोड़ोगे तो आपको अलग कुछ शब्द निकलेगा, लेकिन इस शब्द को जब अनजाने का टीचर तो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ ये बना कर लड़का लिखा है ना। देखिए गॉड, उसके बाद में यानी कि कहने का मतलब है, हाँ फैथ इन गॉड, ये हो गए, ये गॉड लिखिए, गॉड है। तो यानी कि लेंचो जब पत्र लिखा था, अब वो डाकिया में यानी कि पोस्टमैन में जमा कर रहा था, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जमा किया था। तो जब देखा लेंचो को, यानी कि जब पोस्टमैन ने देखा उसका पढ़ा पत्र को, तो उसने जोर जोर से क्या था, हंसा था। यहाँ तक आपको लिख देना, 2 नंबर आपका मिल गया। देखिए प्रश्न आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, जो प्रश्न बोला वही प्रश्न आपको करना है। अगला देखते हैं, बोला क्या है, अब व्हाट आर दी मेन प्रिपरेशन ऑफ दी बेकर्स गोवा। तो उसको करिए, चाहे और दिया इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ दी नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था। तो ये देखिए, ये आपको बी वाला प्रश्न को कैसे करना है, ये आपको डालो आंसर नंबर बी, ठीक है, यहाँ डालो बी, ठीक है, इसको ऐसे कर दो। ये है, ए था, ये बी था, तो आपको ये डाल हुआ नेल्सन मंडेला, तो तुरंत समझ जाओ नेल्सन मंडेला कौन था। तो नेल्सन मंडेला एक क्या था, बताओ तुरंत। अब अपने शब्दों को कैसे, नेल्सन मंडेला कौन था, तो आपको लिखना है नेल्सन मंडेला, द नेल्सन मंडेला MANDEL मंडेला। आप समझ में आएगा नेल्सन मंडेला कौन था, तो साउथ अफ्रीका, द नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट FIRST फर्स्ट मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, PRESIDENT प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ AFRICA साउथ अफ्रीका। बस इतना लिखना, जो प्रश्न आता गारंटी लेता हूँ एक भी नंबर नहीं कटेगा मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये रहा, आपको ऐसे लिखोगे भाई तो आपको जो प्रश्न नहीं करना, ऐसे बना कर लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए इंग्लिश का पेपर ऐसे सारा प्रश्न कर लीजिएगा, अगर 70 नंबर आएगा तो आपका
60 नंबर जरूर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।